फ्रेंड्स नमस्कार। 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए ही तैयार किया गया है। हो सकता है कि इनमें से कई सारे प्रश्न ऑप्शन सहित इस बार 68th प्रीलिम्स में आएंगे, इसलिए बहुत ही सतर्कता से आप अपना उत्तर देने का प्रयास करें और जिन प्रश्नों के उत्तर आपसे नहीं हो पाते हैं उसका उत्तर आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए प्रश्नों का उत्तर देते समय हो सकता है कि आपके उत्तर गलत हों, इसलिए आप वीडियो को रोक कर भी थोड़ा अधिक समय लेकर खुद से ही सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस वीडियो को अब शुरू करें। इस सेट का पहला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। ये सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ध्यान दें। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। 6 माह के लिए, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी है 1 वर्ष के लिए और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर आप सबने दिया होगा, ऑप्शन बी होगा। 2 माह अथवा 60 दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा में होते हैं, आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको सोच समझकर इसका उत्तर देना है। आप उत्तर के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे, लेकिन फिर भी उत्तर देने में हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, तो सोच समझकर अभी उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, आप बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी है प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी है समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको सोच समझकर सही उत्तर देना है। हमारे संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी समाप्त होने का विषय नहीं है। ध्यान दें, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ऐसा संविधान में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति होते हैं, वो चुने जाते हैं, ना कि वो उसी सभा के उसी सदन के सदस्य होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी उपराष्ट्रपति, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पर ध्यान देंगे। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ऑप्शन बी है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद
राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन डी है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के यानी कुछ सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोच समझकर इस प्रश्न का आप उत्तर देने का प्रयास करें। आप इस प्रश्न में गलती नहीं करेंगे, किसी भी हाल में इस प्रश्न में गलती नहीं करना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह कथन गलत है, सही नहीं है, यह लोकसभा में केवल हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। एक पर एक उलझाने वाला प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए सोच समझकर आप उत्तर देने का प्रयास करें, प्रश्नों में गलती नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आप फेस करने हैं और इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा केवल लोकसभा में, यानी धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेखानुदान बना है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, कैग की रिपोर्ट, यानी कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन डी है बजट के लिए, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 116 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसको वोट ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी है लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन सी है संसदीय मामलों के मंत्री को, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी लोकसभा के स्पीकर को। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आप प्रश्न को ध्यान से देखें, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का गठन। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोच समझकर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति हल्की है लेकिन जटिल है, इसलिए ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। यह सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा था कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल को, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक। आपको सोचकर इसका सही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट किसका इसका मानस पुत्र है। आपको बताना है इनमें से किसका मानस पुत्र है। आपके ऑप्शन हैं न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ध्यान देंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने, जो उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने ही इसके बारे में एक पहल शुरू की थी और ये पहल इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपने को साकार करने के लिए की थी, इसलिए ये इन्हीं का मानस पुत्र कहा जा रहा है, चलित न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए 57वें संशोधन 1987 से, 60वें संशोधन 1988 से, 61वें संशोधन 1989 से, 65वें संशोधन 1990 से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको सही उत्तर बताना है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई न्यूनतम उम्र, आपको बताना है मतदान की। तो इसका सही उत्तर आपको खुद देना है और मुझे लगता है आप इसका सही उत्तर देने में सक्षम भी होंगे। मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है इसको किया गया था। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर से वही प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका अभी हमने बताया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था और ये प्रभावी जो है 28 मार्च 1989 ईस्वी से हुआ था, इसलिए इसको 1989 में 9वीं लोकसभा इस समय में संपन्न हुई थी चुनाव। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 16, 17, 18 और 20 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी वर्तमान में भाषाओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि अब जो है 52वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा 18 थी, लेकिन उसके बाद जो है जब 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उस समय मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को शामिल कर लिया गया। तो अब जो है इसमें भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, महाराष्ट्र समिति, ग्राम नगर संबंध समिति और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान दें, CDP और NES, CDP का मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये 1952 में शुरू किया गया था, संभवतः 1952 के आसपास। और NES है नेशनल एक्सटेंशन प्लान या स्कीम, जो भी कहें,
नेशनल एक्सटेंशन स्कीम जो है ये लगभग 1953 के आसपास शुरू की गई थी। इस दोनों के पुनर्गठन के लिए ही, यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी के द्वारा, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसके द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे और इन्होंने जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली का सिफारिश किया था। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे। यदि आप प्रश्न को नहीं समझे हैं तभी आपको दिक्कत होगा, अन्यथा दिक्कत नहीं हो सकता था इस प्रश्न में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द पर ध्यान देंगे। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एक रूपता और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। ये थोड़ा कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है तो हो सकता है कि इसमें आपको दिक्कत हो। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, बड़े देशों के लिए आदर्श। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।